जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो हाई स्कूल में विज्ञान का विषय है, उसमें बायोलॉजी का भी एक पार्ट है और उसमें एक क्वेश्चन है जो कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है उत्सर्जन। ठीक है, तो ये 2023 की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आइए देखते देखते हैं। लिखा हुआ है, शरीर में बने अपच पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। लिखा है, शरीर में बने अपच पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो सबको पता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं या कुछ और खाते हैं, तो जो हमारा शरीर होता है उसमें क्या होता है, एक पाचन क्रिया होती है और पाचन क्रिया के द्वारा जो हमारे शरीर में वेस्ट पदार्थ बनता है, वो क्या होता है, वो उसको बाहर निकालना होता है। क्यों? क्योंकि अगर वह वेस्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे लिए वह एक ज़हर का काम करता है, जिससे हम लोग बीमार और हो सकता है कि आगे चल के में कई अन्य रोग हो सकते हैं। तो जो उत्सर्जन क्रिया होती है, इसमें क्या होता है, वही आपका लिखा हुआ है शरीर में बने अपच, यानी जो शरीर होता है उसमें क्या बना होता है, अपच, यानी कि जो पचता नहीं है। ठीक है, उसे कहते हैं अपच पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अपच पदार्थ को शरीर यानी उसी शरीर से क्या करना है, बाहर निकालना। अगर हम शरीर में जो अपच बनता है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो ये एक जो प्रक्रिया होती है उसको शरीर से बाहर निकालने की, अपच पदार्थ को, तो वह आपकी उत्सर्जन कहलाती है, उस कहते हैं। तो सिंपल इसका एक इसमें जो मेन टॉपिक हैं वो आपके 3 हैं, देख लेते हैं। शरीर, अपच पदार्थ और बाहर निकालना। अब बात आती है कि उत्सर्जन जो होता है, सबसे पहले कहाँ होता है, शरीर के माध्यम में होता है। ठीक है, अब लिखा है शरीर, अपच पदार्थ, बाहर निकालना। तो फिर वही बात कि शरीर में जब आपका अपच पदार्थ है, अगर उसको हम बाहर निकाल देंगे तो यह जो आपका पूरा प्रोसेस होता है, इसे हम उत्सर्जन कहते हैं। अब क्या होता है, अब जो उत्सर्जन क्रिया होती है, इसमें कई जो अंग होते हैं वो अपनी सहायता निभा करते हैं। ठीक है, ये उसमें सहायक होते हैं। तो लिखा हुआ है प्रमुख सहायक अंग, यानी जो अंग प्रमुख रूप से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन से हैं। पहले लिखा हुआ है फेफड़े, उसके बाद त्वचा, यकृत और वृक्क। जितने भी आपके ये नाम लिखे हुए हैं, ये सभी क्या करते हैं, उत्सर्जन क्रिया में किसी ना किसी चीज़ का, जैसे फेफड़े CO2 गैस को निकालते हैं, त्वचा पसीना होता है, यकृत अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और वृक्क क्या करता है, वह जो यूरिया होती है उसको मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। और जो वृक्क होता है जिसको हम किडनी, यूरेटर, गुर्दा भी कहते हैं और ये संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके वृक्क होते हैं, इन्हें हम प्रमुख उत्सर्जी अंग भी कहते हैं। धन्यवाद।